वेलकम एवरीवन। आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में एमसीक्यू करेंगे जैनिज्म। इससे पहले हम लोग ने जैनिज्म का चैप्टर कर लिया था। आज करेंगे उसका एमसीक्यू। तो आप लोग में से कोई अगर बंगाली लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बंगाली वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से जाके बंगाली में सेम वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर जैनिज्म का एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सल्ले खाना इज अ रिलीजियस प्रैक्टिस इन डैश। ऑप्शन ए है हिंदुइज्म, ऑप्शन बी है सिखिज्म, ऑप्शन सी है इस्लाम या फिर ऑप्शन डी है जैनिज्म। सल्लेल खाना डैश में एक धार्मिक प्रथा है। ऑप्शन ए है हिंदुइज्म, ऑप्शन बी है सिखिज्म, ऑप्शन सी है इस्लाम, ऑप्शन डी है जैनिज्म। तो सबसे पहले समझते हैं सल्ले खाना क्या होता है। सल्ले खाना एक जैनिज्म का नियम होता है जिसमें आप खाना पीना छोड़ देते हैं और इसके लिए आस्ते आस्ते आप भूख के वजह से अपना जो शरीर है उसे त्याग कर देते हैं। तो ये किसका सिस्टम है? ये है आपका ऑप्शन डी। इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ जैनिज्म। ये सल्लेल खाना को आपका संथड़ा भी कहा जाता है। अभी रिसेंट टाइम की बात करें तो आपके 2015 में राजस्थान का हाई कोर्ट ने इसको बैन कर दिया। इसको इलीगल मान लिया गया। ये सल्ले खाना अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो गलत चीज़ है और आपको आईपीसी की धारा 306 और 309 के हिसाब से सज़ा भी मिलेगा इसके लिए अगर आप सल्ले खाना प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन मोनेस्टिक एस्टैब्लिशमेंट और श्राइन्स आर कॉल्ड। ऑप्शन ए है वैसाही, ऑप्शन बी है चैत्य, ऑप्शन सी है मंदिर या फिर ऑप्शन डी है तीर्थ। जैन मठवासी प्रतिष्ठानों या क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए वैसाही, ऑप्शन बी चैत्य, ऑप्शन सी मंदिर, ऑप्शन डी तीर्थ। तो इसमें अगर सही आंसर देखा जाए तो इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए वैसाही। ये ज़्यादातर आपको साउथ इंडिया में मिलेगा वैसाही। अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखें तो नॉर्थ इंडिया में है आपका राजस्थान में माउंट आबू, जो कि आपका जैन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। माउंट आबू में आपको दो वैसाही मिलेंगे। एक है आपका भीमला वैसाही और दूसरा है आपका लूना वैसाही। तो जैन के जितने मोनेस्टिक एस्टैब्लिशमेंट और श्राइन होते हैं उन्हें कहा जाता है वैसाही। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्धमान महावीरा पास्ट अवे एट। ऑप्शन ए है पावापुरी, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है मिथाला या फिर ऑप्शन डी है वैशाली। वर्धमान महावीर का निधन ऑप्शन ए पावापुरी, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी मिथाली या फिर ऑप्शन डी वैशाली। तो अगर यहाँ पर देखा जाए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए पावापुरी। अगर वर्धमान महावीरा की बात की जाए तो वो 72 ईयर्स ऑफ एज में हम लोग को छोड़ के चल बसे थे। और कौन सा ईयर था वो? 468 BC। In Jainism, Tirthankaras mean ऑप्शन ए है गॉड एंड द सुप्रीम बीइंग, ऑप्शन बी है दोज हु गाइड men and women across the river of existence, ऑप्शन सी है कॉन्करर ऑफ एवरीथिंग, ऑप्शन डी है दोज हु नो द अल्टीमेट ट्रूथ एंड द अल्टीमेट रियलिटी। जैन धर्मों में तीर्थंकर का अर्थ है ऑप्शन ए गॉड एंड द सुप्रीम बीइंग, ऑप्शन बी those who guide men and women across the river of existence, ऑप्शन सी conqueror of everything, ऑप्शन डी those who know the ultimate truth। तो अगर तीर्थंकर की बात की जाए, जैन के जितने गुरुदेव होते थे जिनकी बात सभी मानते थे उन्हें कहा जाता था तीर्थंकर। अगर देखा जाए तो फिर 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म में। और तीर्थंकर का मतलब क्या होता है?
those who guide men and women across the river of existence. The first Jain council was convened at dash. Option A Rajgira, option B पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वल्लभी, ऑप्शन डी खड़गपुर। पहली जैन काउंसिल डैश में बुलाई गई थी। ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वल्लभी, ऑप्शन डी खड़गपुर। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आप लोग एक बार कुछ नोट्स लिख लीजिए। जैन काउंसिल की अगर बात की जाए तो टोटल 2 जैन काउंसिल हुए थे। जैन काउंसिल क्या होते थे? जैन काउंसिल में जितने जैन होते थे, जो कि ज्ञानी व्यक्ति होते थे, वो एक साथ मिलते थे और धर्म के बारे में बात करते थे, तो वही होते थे आपके जैन काउंसिल। तो 2 जैन काउंसिल हुए थे। पहले आप 3 कॉलम रो बना लीजिए, एक में लिखे ईयर, हेड और प्लेस। कौन से साल में हुआ था, उस साल में उस जैन काउंसिल में हेड कौन थे और कौन से जगह में ये जैन काउंसिल किया गया। तो अगर पहला जैन काउंसिल की बात की जाए, पहला जैन काउंसिल हुआ था आपके 3rd सेंचुरी BC में। इसमें हेड कौन थे? तो इसमें हेड थे आपके स्थूलभद्र। और ये कौन से जगह में हुआ था? ये हुआ था आपके पाटलिपुत्र में। दूसरे जैन काउंसिल की बात की जाए, दूसरा जैन काउंसिल हुआ था आपके 512 AD में। इसमें हेड कौन थे? इसमें हेड थे आपके देवाराधि कृष्णमन। और कौन से जगह में ये हुआ था? ये हुआ था आपके वल्लभी में। फिर से क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। पहला जैन काउंसिल कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वल्लभी या फिर ऑप्शन डी खड़गपुर। तो फिर सही आंसर होगा ऑप्शन बी आपका पाटलिपुत्र। The founder of Jainism is believed to be dash. ऑप्शन ए है आपका परशुनाथ, ऑप्शन बी है महावीरा, ऑप्शन सी है ऋषभदेवा या फिर ऑप्शन डी है अजितनाथ। जैन धर्म के संस्थापक के डैश माना जाता है। ऑप्शन ए है परशुनाथ, ऑप्शन बी है महावीरा, ऑप्शन सी है ऋषभदेवा, ऑप्शन डी है आपका अजितनाथ। तो फिर आपका सही आंसर होगा ऋषभदेवा। ऋषभदेवा आपके पहले फर्स्ट तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेवा। और इन्हीं को माना जाता है कि इन्होंने स्टार्ट किया था जैनिज्म। अंडर द बैंक ऑफ विच रिवर महावीरा गॉट एनलाइटमेंट। ऑप्शन ए है आपका रवि, ऑप्शन बी है ऋजुपालिका, ऑप्शन सी है सरस्वती, ऑप्शन डी है कृष्णा। महावीर को किस नदी के तट पर आत्मज्ञान मिला? ऑप्शन ए है रवि, ऑप्शन बी है ऋजुपालिका, ऑप्शन सी है सरस्वती या फिर ऑप्शन डी है कृष्णा। तो यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो फिर सही आंसर होगा आपका ऋजुपालिका। तो अगर महावीर स्वामी की बात की जाए तो उनकी एज हो गई थी 42 जब उनको ये शांति मिली थी और महाज्ञान भी मिला था। इसको जो जैनिज्म में कहा जाता है, इसको बोला जाता है कावल्य। 42 एज में मिला था। 30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था और फिर 12 साल तक उन्होंने ध्यान किया था। तो 42 ईयर्स की एज में उनको दुनिया का ज्ञान मिला था। ये कहाँ पर मिला था? ये मिला था अंडर अ साल ट्री। अंडर अ साल ट्री वो ध्यान लगा रहे थे। और वहाँ पर कौन सी रिवर थी? तो वहाँ पर थी आपकी ऋजुपालिका रिवर। अगर पूछा जाए ये कहाँ पर था, तो ये था आपका जिम्भिका ग्राम में। जिम्भिका ग्राम जो आज का मॉडर्न बिहार है, जहाँ पर बिहार है वहीं पे है जिम्भिका ग्राम। और साल ट्री के अंडर वहाँ पर ऋजुपालिका रिवर थी, वहीं पे मिला था उनको कावल्य। इन विच लैंग्वेज जैन लिटरेचर आर रिटन? ऑप्शन ए है प्राकृत, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है हिंदी
या फिर ऑप्शन डी है बंगाली। जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए है प्राकृत, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है आपका बंगाली। तो फिर यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन है प्राकृत। प्राकृत लैंग्वेज में जैन लिटरेचर लिखा जाता था। अब जैन लिटरेचर के कुछ इंपॉर्टेंट किताब है जिनके बारे में हम लोग एक बार देख लेंगे। अगर देखा जाए लिटरेचर के बारे में तो यहाँ पर है आपका 12 अंग, 12 उपअंग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 6 मल सूत्र। तो यहाँ पर है 12 अंग, 12 उपअंग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र और 6 मूल सूत्र। और भी इम्पोर्टेंट किताब अगर बोला जाए तो यहाँ पर है आपका भगवती सूत्र, जिसमें मैंने जैसे बताया था जैसे 24 तीर्थंकर थे उनके बारे में लिखा हुआ है। जो 24 गुरुदेव थे जैनिज्म में उनके बारे में कहाँ पर लिखा हुआ है? तो फिर लिखा हुआ है आपके भगवती सूत्र में। अगर कल्प सूत्र की बात की जाए, कल्प सूत्र किताब लिखा था भद्रबाहु ने, और भद्रबाहु ने इसमें जैनिज्म, जैन्स कैसे इवॉल्व हुए, उनके क्या क्या नियम थे, ये सब लिखा था आपके कल्प सूत्र में। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट लिटरेचर है जैनिज्म के। Which of the following are the holy books of Jainism? ऑप्शन ए है 12 अंग, ऑप्शन बी है 14 अंगास, ऑप्शन सी है 16 अंगास या फिर ऑप्शन डी है 18 अंगास। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए है 12 अंगास, ऑप्शन बी है 14 अंगास, ऑप्शन सी है 16 अंगास या फिर ऑप्शन डी है 18 अंगास। तो फिर यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन है 12 अंगास। महावीरा वॉज बॉर्न एट, ऑप्शन ए है आपका पावापुरी, ऑप्शन बी है आपका लुम्बिनी, ऑप्शन सी है आपका कुंडग्राम या फिर ऑप्शन डी है आपका बोध गया। तो फिर यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो फिर सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुंडग्राम। कब जन्म हुआ था महावीर स्वामी का? तो 599 BC में। और कहाँ पर हुआ था? तो फिर हुआ था कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहाँ पर था? तो ये था आपके वैशाली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीरा वॉज बॉर्न इन, ऑप्शन ए 599 BC, ऑप्शन बी 640 BC, ऑप्शन सी 740 BC या फिर ऑप्शन डी 340 BC। इसका सही आंसर होगा 599 BC। यह तो हम लोग ने थोड़ी देर पहले किया महावीर स्वामी, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर 599 BC में उनका जन्म हुआ था। Who is the 23rd तीर्थंकर of Jainism? ऑप्शन ए है ऋषभदेव, ऑप्शन बी है महावीरा, ऑप्शन सी है पार्श्वनाथ या फिर ऑप्शन डी है अस्थनमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? ऑप्शन ए है ऋषभदेव, ऑप्शन बी है महावीरा, ऑप्शन सी है पार्श्वनाथ या फिर ऑप्शन डी अस्थनेमी। तो फिर यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा आपका पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ थे 23rd। अगर महावीर स्वामी की बात की जाए तो वो थे 24 और ऋषभदेव थे आपके पहले तीर्थंकर। इन तीर्थंकरों के बारे में कुछ नोट्स है वो एक बार देख लेंगे। तो जैसे मैंने बताया जो पहले तीर्थंकर थे वो थे आपके ऋषभदेव। ऋषभदेव के बारे में आपके ऋग्वेदा में भी लिखा हुआ है। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। अगर 22nd तीर्थंकर की बात की जाए तो वो थे आपके नेमिनाथ। 23rd अगर तीर्थंकर की बात की जाए तो 23rd थे आपके पार्श्वनाथ और 24th तीर्थंकर थे आपके महावीर। तो पहले थे ऋषभनाथ, 22nd थे नेमिनाथ, 23rd थे पार्श्वनाथ और 24th थे महावीर स्वामी। यहाँ पर क्वेश्चन है 23rd कौन थे? तो वो थे पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी। बाकी अगर उनके बारे में देखा जाए
तो उनके नाम के साथ सिंबल्स भी ऐड किए जाते हैं कि उनको पहचानने के लिए जैनिज्म में कुछ सिंबल्स ऐड किए गए हैं। तो ऋषभ देव के साथ किसको ऐड किया गया? ऋषभ देव के साथ किया गया है बुल को। अग्निनाथ के बारे में अगर बात की जाए तो अग्निनाथ के साथ ऐड है एलिफेंट। पशुनाथ की अगर बात की जाए तो पशुनाथ के साथ ऐड है आपका स्नेक। और महावीर स्वामी की अगर बात की जाए तो महावीर स्वामी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? लायन। तो ये जो चारों सिंबल्स है ये आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। फर्स्ट जैन काउंसिल वाज अरेंज्ड एट, ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है देवगिरी, ऑप्शन सी है पावापुरी या फिर ऑप्शन डी है वैशाली। पहला जैन परिषद की व्यवस्था की गई थी, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी देवगिरी, ऑप्शन सी पावापुरी या फिर ऑप्शन डी वैशाली। तो यहाँ पर जो पहला जैन काउंसिल हुआ था वो कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में। कब हुआ था? तो फिर हुआ था 3rd सेंचुरी BC को। और हेड कौन थे? तो हेड थे आपके भद्र बाहु। तो आज का जो ये MCQ सीरीज था वो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और मिलेंगे अगले वीडियो में।